Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Sabrimala judgment. So first point is the Supreme Court of India has begun review the 2018 Sabrimala judgment which earlier allowed entry of women menstruating age into the Sabrimala temple in केरला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिगन कर दिया है रिव्यू करना 2018 सबरीमाला जजमेंट को, जिसमें उन्होंने पहले अलाउ कर दिया था वुमेन की एंट्री, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में जो थी उनकी एंट्री इनटू दी सबरीमाला टेम्पल इन केरला। Second point, a 9-judge constitution bench is examining broader constitutional questions regarding the scope of religious freedom versus other fundamental right। तो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी हुई है जो एग्जामिनिंग कर रही है, उसको इवेलुएट कर रही है ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को जो रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस अदर फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में है वो अब्सोल्यूट नहीं है, उसको ऑपरेट किया जाता है विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में और मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद अदर फंडामेंटल राइट जैसे इक्वालिटी, डिग्निटी और लिबर्टी। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या अराइज होता है तो कोर्ट अप्लाई करता है टेस्ट लाइक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्रायोरिटाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ओवर रिलीजियस कस्टम। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है। Third point, Justice B.V. Nagaratna emphasized that social evil cannot be protected under the guise of essential religious practices, reinforcing judicial scrutiny। तो जस्टिस बी.वी. रत्ना ने ये एम्फसाइज किया है जो सोशल एविल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द गाइज ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है थ्रू मल्टीपल जुडिशियल स्क्रूटनी इंश्योर करता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं और हार्मफुल हैं उनको लेजिटिमाइज किया जाए बिकॉज ऑफ रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसके कारण देयर बाई अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर रिग्रेसिव कस्टम्स। मतलब जो रिलीजन होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है पर ब्लाइंडली नहीं किया जाता है और कोर्ट एक्ट करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल guardians and the case involved interpretation of article 25 of the Indian Constitution which guarantees freedom of conscience and religion subject to public order, morality and health। जो केस है वो इन्वॉल्व करता है मतलब इंटरप्रिटेट करता है, स्टडी करता है आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो टॉक करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्लस फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करना अपने रिलीजन को, जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और रिलीजन को, जो सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। 5 पॉइंट, इट ऑल्सो एग्जामिन आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव रिलीजियस डिनोमिनेशंस द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। तो जो आर्टिकल 26 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो टॉक करता है राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल। जैसे कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है, सेक्शन ऑफ द डिनोमिनेशन, नॉट लाइक आर्टिकल 25 जो टॉक करता है इंडिविजुअल राइट को, बट आर्टिकल 26 इज टॉकिंग अबाउट ग्रुप राइट। यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, द 2018 judgment is viewed as interference in religious practice, arguing that court should not decide matter of faith। तो यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, जो 2018 का जजमेंट आया था उसको व्यू किया था एज अ इंटरफेरेंस। मतलब ये इंटरफेरेंस है हमारे सुप्रीम कोर्ट का इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जो आर्ग्यू करता है कि जो कोर्ट है उसको ये नहीं डिसाइड करना चाहिए मैटर ऑफ फेथ। 7 पॉइंट, द कोर्ट इज अटेम्प्टिंग टू इवॉल्व अ जुडिशियल पॉलिसी to resolve conflict between individual right, equality, dignity and collective religious rights। मतलब जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है कि जो कोर्ट है थ्रू सीरीज ऑफ जजमेंट आर डेवलपिंग कंसिस्टेंट लीगल प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन्स जो गाइड कर रहा है फ्यूचर डिसीजन को, जिसके कारण मतलब देयर बाई क्रिएटिंग अ कोहेरेंट जुडिशियल अप्रोच टू रिकरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट है वो लगातार अटेम्प्ट कर रहा है एज अ जुडिशियल पॉलिसी जिसको सॉल्व कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल राइट को, उसकी डिग्निटी को, इक्वालिटी को और कलेक्टिव रिलीजियस राइट्स। करंट रिलेवेंस, द वर्डिक्ट विल हैव implications beyond Sabrimala affecting similar dispute like entry of women
in religious places, LGBTQ plus inclusion in religious spaces, and defining the limit of the essential religious practices doctrine in India। जो करंट अपडेट है, जो वर्डिक्ट है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है बियॉन्ड सबरीमाला, जो अफेक्ट कर रहा है सिमिलर डिस्प्यूट जैसे कि एंट्री ऑफ वुमेन इन रिलीजियस प्लेसेस प्लस LGBT प्लस इंक्लूजन इन रिलीजियस स्पेसेस, और डिफाइन कर रहा है लिमिट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को विच इज़ डॉक्ट्रिन इन इंडिया। And the second article is related to nuclear reactor. So first point is India's fast breeder reactor at Kalpakkam has achieved criticality, meaning the nuclear chain reaction has become self-sustaining. तो इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन कल्पाक्कम इन तमिलनाडु उसने अचीव कर लिया है क्रिटिकलिटी। इसका मतलब ये है कि मीन्स जो स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज़ हैपनिंग, मतलब जो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन है वो बिकम सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब वो खुद से ही वर्क करेगी। सेकेंड पॉइंट, दिस रिएक्टर इज पार्ट ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन टू एफिशिएंटली यूटिलाइज लिमिटेड यूरेनियम एंड वास्ट थोरियम रिजर्व। जो रिएक्टर है ये पार्ट है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जिसको डिज़ाइन किया है जो एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा लिमिटेड यूरेनियम को और वास्ट थोरियम रिजर्व। थर्ड पॉइंट, द प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड बाय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एंड बिल्ट बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेटेड है बाय द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और इसको बनाया गया है बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के थ्रू। 4 पॉइंट, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूजेस plutonium based mixed oxide fuel and convert fertile material into more fissile fuel, thus breeding additional nuclear fuel। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो कौन सा फ्यूल यूज़ करेगा, प्लूटोनियम बेस्ड मिक्स ऑक्साइड को एज अ फ्यूल और कन्वर्ट करेगा फर्टाइल मटेरियल को इनटू मोर फिजिल फ्यूल, मतलब एज अ फ्यूल, जो उसके कारण मतलब देयर बाय ब्रीडिंग और एडिशनल न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब हमको एडिशनली इसमें और कोई फ्यूल को ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये खुद से कन्वर्ट करेगा फर्टाइल मटेरियल इनटू मोर फिजिल फ्यूल, जिससे ब्रीडिंग एडिशनल न्यूक्लियर फ्यूल को और भी जनरेट करेगा। A key objective is to enable large-scale use of thorium, in which India has abundant reserve, ensuring long-term energy security। जो इसका मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, टू इनेबल मेक करेगा लार्ज स्केल यूज़ ऑफ थोरियम, मतलब जो हमारे इंडिया में जो एक वास्ट अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है थोरियम का, तो उसको कैसे यूज़ किया जाएगा जिसमें इंडिया के पास अबंडेंट रिजर्व है, जो इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को। 6 पॉइंट, द रिएक्टर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज एज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर फर्दर सेफ्टी चेक्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। जो रिएक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक्सपेक्टेड है प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर फर्दर सेफ्टी चेक्स, मतलब कुछ लिमिटेशन एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। 7 पॉइंट, द करंट स्टेटस, इंडिया ऑलरेडी ऑपरेट मल्टीपल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर ट्रांजिशनिंग टू द थर्ड स्टेज विच इज़ थोरियम बेस्ड रिएक्टर। जो इंडिया का करंट अपडेट ये है कि इंडिया ऐसे बहुत से ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को, बट जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ट्रांजिशनिंग, मतलब फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टू द थर्ड स्टेज विच इज़ थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस, दिस डेवलपमेंट स्ट्रेंथन इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड इन्हांसेस टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन न्यूक्लियर एनर्जी। जो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है इंडिया का वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट है वो सपोर्ट करेगी इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल को, रिड्यूस करेगी जो डिपेंडेंट है इंडिया बहुत ज़्यादा ऑन इम्पोर्टेड यूरेनियम पर, और इन्हांस मतलब इंक्रीज़ करेगा टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे डिपेंडेंट
in nuclear energy. Let's understand how all three stages of nuclear reactor work. So first stage, pressurized heavy water reactor, which is uranium based. So uses natural uranium, which is uranium 238 with small uranium 235 as fuel. रिएक्टर कौन सा? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आउटपुट क्या होगा? प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्लूटोनियम विच इज़ Pu-239 एज अ बाई प्रोडक्ट, और दिस प्लूटोनियम इज क्रूशियल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। एंड द सेकेंड स्टेज, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो यूज़ करेगा प्लूटोनियम वेस्ट फ्यूल को विच इज़ मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। एग्जाम्पल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पाक्कम। फंक्शन क्या होगा? ब्रीड्स more fuel by converting uranium 238 into plutonium. Also स्टार्ट करेगा यूजिंग थोरियम, जो प्रोड्यूस करेगा यूरेनियम 233। की गोल, मल्टीप्लाई करेगा न्यूक्लियर फ्यूल को एंड प्रिपेयर करेगा फॉर थोरियम यूज़। एंड द थर्ड स्टेज, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, ये यूज़ करेगा एज अ फ्यूल यूरेनियम 233 को, जो डिराइव्ड होगा फ्रॉम थोरियम एज मेन फ्यूल, जो इंडिया के पास हैज़ अ लार्ज थोरियम रिजर्व, जो उसको मेक करेगा दिस स्टेज इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। रिएक्टर एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर अंडर डेवलपमेंट।